हेलो दोस्तों, आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से जितना भी रेलवे में सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का सवाल हो, चाहे वो रेलवे में ग्रुप डी का सवाल हो, चाहे वो जेई का हो या आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल हो, सारे को इस टॉपिक से जितना भी सवाल है इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस टॉपिक का प्रथम सवाल है और टोटल का 925 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच लाइक, सब्सक्राइब और अगर हमारे वीडियो पर आप न्यू हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 925 और इस चैप्टर का प्रथम सवाल, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उसी व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। अगर हम बात करें द्रव्यमान के बारे में तो जो भी द्रव्यमान पृथ्वी पर है, यानी कि पृथ्वी पर द्रव्यमान जितना है उतना ही द्रव्यमान सभी जगह होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जब सभी जगह उतना ही होगा तो इसका मतलब अब चंद्रमा पर पहुंच जाए या किसी अन्य ग्रह पर पहुंच जाए तो भी आपका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन होगा तो होगा किसमें? तो परिवर्तन भार में होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप समझिए कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 1/6 गुना होता है। आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 1/6 गुना होता है। बस इसी रीजन है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब भी इसका मीनिंग हम ये बात कर सकते हैं, अगर पृथ्वी पर अगर हम बोल सकते हैं 600 केजी का, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 600 केजी का, यानी कि ऐसे तो होता नहीं, लेकिन अगर 600 का है तो ये व्यक्ति जब चंद्रमा पर चल जाएगा तो 600 का 1/6 इसका मतलब कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति का अगर भार वेट पृथ्वी पर 600 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 100 है। इसका मीनिंग एक और भी हो गया कि किसी भी वस्तु अगर चंद्रमा पर जाएगा तो उसके भार में क्या होगा? कमी होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो आपको यहाँ से एक बात याद रखना कि भार में कमी होगा। किसमें होगा? भार में कमी होगा। कहाँ पर जाने पर? चंद्रमा पर जाने पर। तो हम लोग इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर होगा, यहाँ पर आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है तो द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी टिक करेंगे। ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का पूछा गया सवाल है, जो 28/12/2020 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 926, गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश द्वारा दिया गया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और सारे बच्चे को, जितना भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं उससे ये क्वेश्चन 100% मालूम होगा। ये तो आइजैक न्यूटन ने दिए थे। तो अगर हम बात करें इस नियम को कब दिया गया था, तो न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसको हम लोग 1687 में न्यूटन्स के द्वारा इसको प्रदान किया गया था। अगर बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो डार्विन का एक सिद्धांत बहुत फेमस है जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। वरण का सिद्धांत ये बहुत फेमस है इस चीज के लिए, है ना। तो जिसको हम लोग नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इसी के द्वारा आपको प्रदान किया गया था, यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगर हम आइंस्टीन की बात करें तो ये भी बहुत फेमस एक सिद्धांत दिए थे जिसको हम लोग कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, ये आपको सापेक्षता के सिद्धांत का एक थ्योरी होता है जिसको हम लोग कहते हैं E बराबर mc²। अगर हम यहाँ से बात करें E बराबर क्या हो गया, इसको हम लोग ऊर्जा बोलेंगे, एनर्जी, और m बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान, मास आप बोलेंगे इसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। और c बराबर अगर बात करें कि प्रकाश की चाल होगा, ये प्रकाश की चाल। और आपको पता है कि प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा। तो इतना आपको याद रखना है, प्रकाश की चाल होता है। और इस सिद्धांत को कब दिया गया था, अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत के बारे में 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। अगर गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो का एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रसिद्ध है। इसका बोला जाता है गैलीलियो ने दूरबीन का खोज की थी, दूरबीन का खोज। ये आप याद रखिए, ये जो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो हम लोग को इस क्वेश्चन का जब ऑप्शन टिक करेंगे तो ए करेंगे। ये आपका देखिए पेपर आरआरबी एनटीपीसी का जो CBT 1 एग्जाम में आया हुआ 2 तारीख 2वां महीना 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का इस सवाल पूछा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 927, जी जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं का मान r यानी कि त्रिज्या के मान से भिन्न होता है। एक छात्र डैश पर न्यूनतम g का निरीक्षण देखेगा। इसका मीनिंग हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल का यानी कि छोटी g का मान कहाँ पर न्यूनतम होगा। चलिए आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और ध्रुव। तो थोड़ा सा हम एक मैप बना लेते हैं। पृथ्वी तो ऐसे है, आपको पता है जब यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो गया, ग्लोब, और ये हो गया आप बोल सकते हैं नॉर्थ पोल यानी कि ध्रुव, ये हो गया साउथ पोल, इसका मतलब आप बोल सकते हैं ये दक्षिणी ध्रुव है।
तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, पृथ्वी यहाँ पर क्या है, चपटी है, दोनों ध्रुव पर पृथ्वी क्या है, चपटी है। और जब ये रेखा यहाँ देखिए ये जो बीचों बीच लाइन है इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, इसको इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर जी का मान जो होगा, छोटी जी का मान न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है, और ध्रुव पर अधिकतम होता है, अधिकतम। तो आप याद रखिए यहाँ भी अधिकतम होगा, क्योंकि ये भी ध्रुव है, तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं अधिकतम होता है। अच्छा, और इस रेखा को और भी हम लोग कहते हैं, ये तो एक प्रकार से ये जो लाइन है इसको हम भूमध्य रेखा कहेंगे, भूमध्य रेखा। इसी का नाम है मकर रेखा भी कहते हैं इसको, मकर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। इसी का नाम इक्वेटर लाइन भी है, जहां पर यहाँ पर छोटी जी का मान न्यूनतम होगा और दोनों ध्रुव पर छोटी जी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। इसका मतलब हम लोग जी बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे जी। अच्छा, जब बोल दे कि क्यों अधिकतम होता है तो इसका रीजन समझिए ध्यान से। इसका रीजन क्या है, द्रव्यमान में वितरण के कारण। सबसे पहला दो रीजन आप दे सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होगा। दूसरा रीजन आप दे सकते हैं द्रव्यमान के वितरण के कारण, द्रव्यमान के वितरण के कारण। तो ये आप दोनों रीजन आप देके निकल सकते हैं। जब आपसे रीजन पूछेगा कि ध्रुव पर अधिकतम होता है तो क्यों होता है, तो आप दे दीजिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और या नहीं तो द्रव्यमान के वितरण के कारण। ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। प्रश्न भी अच्छा आ भी सकता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इस सवाल का आंसर क्या टिक कर सकते हैं, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम। तो न्यूनतम कहाँ हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या इसको हम लोग इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। ये सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2/3/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 928, जी का मान अधिकतम होता है। अभी तो इस प्रकार का सवाल तुरंत ही किए थे और वहां पे बताए भी थे। आपसे एक ही कंसेप्ट पर बहुत सारा सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग एक फिगर के द्वारा समझे थे कि जी का मान अधिकतम, ये तो आपका पोल हो गया और ये भी एक क्या हो गया, पोल हो गया, है ना। अब ये कौन सा लाइन हो गया, इक्वेटर लाइन हो गया। इक्वेटर लाइन, ये वाला बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, अब ध्यान से समझिए, इसी को नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, यहाँ पर जी का मान जो होगा, यहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम। और यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ पोल, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर जो जी का मान अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। और ये भी हो गया जिसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर जो जी का मान होगा, ये जी का मान अधिकतम होगा, अधिकतम। अच्छा, इसी रेखा को और भी कहते हैं, इसको और भी नाम इसका क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत
रेखा कहते हैं। ये भी थोड़ा सा आप याद रखिए। तो यहाँ तो हम लोग सारा जिक्र कर लिए। अच्छा, थोड़ा सा और हम इसमें बात करते हैं कि कहाँ पर जी का मान घटेगा, कहाँ पर जी का मान बढ़ेगा। मान के चलिए कि ये अर्थ है, इसको हम लोग अर्थ बना लिए। जब हम देखते हैं ये अर्थ है, तो जब हम अर्थ से यानी कि पृथ्वी से जब आप ऊपर जाइएगा, मान चले अगर हम इससे ऊपर जा रहे हैं, तो जब आप ऊपर जाइएगा तो जी का मान जो होगा इसके मान में कमी होगा, याद रखिएगा। अगर हम उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, आप पृथ्वी से यहाँ से आप नीचे जाइएगा, फिर भी आपका जी के मान में क्या होगा, ये कमी होगा। ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को आप देखिए, अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, यहां से अगर ये पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो अब जी के मान में यहाँ पर वृद्धि होगा। अब फिर आप यहाँ देखिए कि कोई वस्तु पृथ्वी से बहुत ऊंचे स्थान पर है, और ये यहाँ से कि मान चलिए कोई यहाँ पर पर्वत है, आप पर्वत पर से पृथ्वी पर आइएगा, तो यहाँ पर क्या आता है, जी का मान में क्या होगा, तो यहाँ पर वृद्धि होगा। इसका मतलब जी का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आप एक कंसेप्ट के द्वारा सिर्फ समझ सकते हैं, पृथ्वी के नजदीक आने पर जी का मान में वृद्धि होगा, आप पृथ्वी से दूर जाने पर जी का मान में क्या होगा, कमी होगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर ये गौर करके देख लीजिएगा। लेकिन इस कंडीशन में पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम, सेंटर यानी कि केंद्र पर जी का मान क्या, न्यूनतम। अगर इसी का अगर हम बोलेंगे सेंटर यानी कि केंद्र पर, तो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, ध्रुव पर अधिकतम होगा। लेकिन पृथ्वी से दूर जाने पर जी का मान में कमी होगा, पृथ्वी की ओर आने पर जी के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे चर्चा की है। तो हम कहते हैं कि जी का मान अधिकतम होगा, तो आप टिक कर लीजिए कहाँ होगा, तो ध्रुव पर होगा। और ये आपका सवाल RRB NTPC CBT 1 का है, जो 7/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसके मान में क्या होगा, जब पर्वत से इधर आएगा तो इसके मान में वृद्धि होगा, यानी कि पर्वत से पृथ्वी की ओर आ रहा है तो जी का मान में इंक्रीज होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 929। एक दूसरे से दी दूरी पर स्थित बड़ी एम और छोटी एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश की अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, एक नोट्स पे ध्यान दीजिए। मान चलिए कि एक वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान बड़ी एम है, एक वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान छोटी एम है। मान चलते ही दोनों के बीच की दूरी डी है। तो एक थ्योरम जो होता है उसके बारे में समझिएगा। तो यहाँ से गणित के नियम से एक निकलता थ्योरम, इसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ भी कहते हैं। तो अब देखिएगा, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि F बराबर जो होगा यहाँ पर बड़ी जी गुना बड़ी एम इंटू छोटी एम बटे डी स्क्वायर, क्या होगा, डी स्क्वायर। अब सुनिए, यहाँ पर बड़ी एम ये पहली वस्तु का द्रव्यमान है, पहली वस्तु का द्रव्यमान,
और जो छोटी m है ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। आज ये जो d जो दर्शा रहे हैं दो वस्तुओं के केंद्र से बीच की दूरी है। आप बोल सकते हैं इसको दो वस्तुओं के केंद्र से बीच की दूरी है। दिख रहा है कि नहीं? तो आप बोल सकते हैं इसको d को। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे दो वस्तुओं के द्रव्यमानों का अंतर तो कहीं नहीं हो रहा है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान का अंतर तो नहीं दिख रहा है, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों का जोड़, यहाँ पे जोड़ भी नहीं है, वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जी के बारे में बात करेंगे, बड़े जी के बारे में, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान एग्जैक्ट होता है। अभी हम इसका मान दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जिक्र कर लेंगे। तो पहले फिलहाल देख लेते हैं, ये आपका आरआरबी जेई 22/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 930, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? आपसे इसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसको अगर आप चेंज कीजिएगा तो आप बोल सकते हैं, इसको ऊपर लाइएगा तो केजी पर -2 होगा, जो आपका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। अब यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं। ये पूछा गया है कि बड़ी जी का मान कितना होता है। तो अब देखिए बड़ी जी का, यानी कि अगर बड़ी जी का मान बोलेगा तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अच्छा, ये एक ऐसा जी है जिसका सभी जगह मान बराबर होगा। आप लिख सकते हैं इसका मान संसार में या ब्रह्मांड में, संसार में सभी जगह बराबर होगा, अर्थात कहीं भी इसका मान में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिए। इसका मान आप कहीं भी चल जाइए, या चंद्रमा पे चल जाइए या किसी दूसरे प्लेनेट पर चल जाइए, आप इसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखिएगा। इसका मान सब जगह इतना ही होता है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करें छोटी जी के बारे में, तो छोटी जी का मान अगर आप बोलता है एग्जैक्ट में तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है,
लेकिन कहीं कहीं पे लगभग में अगर हम बात करें तो जब सवाल को सॉल्यूशन किया जाता है तो वहां पे 10 ले लेता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता है। ये दोनों मान इसका वैल्यू करता है। किसी सवाल को डील करते हैं तो ये वाला लेते हैं, बोल देते हैं वहां पर कि सवाल में लेना क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना है, बड़ी जी में और छोटी जी में। तो फिलहाल अगर हम देख ले, ये पेपर जेई का पूछा हुआ है जो 24/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 931। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो थ्योरम है वो क्या है। अब फिर दोगुना करने बोलता है तो कर लेंगे। तो हम लोग को पता है थ्योरम कि F बराबर क्या होगा, बड़ी जी गुना बड़ी एम गुना छोटी एम बटे आर स्क्वायर, या हम लोग इसको डी स्क्वायर भी कहते हैं। डी यानी कि डिस्टेंस, आर मतलब भी हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस मानकर ही चलते हैं। अब कह रहा है कि दोनों में से, यहां भी देखिए कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अब कह रहा है एक का द्रव्यमान दोगुना कर दें। बड़ी जी का तो मान आपको पता है संसार में सभी जगह इक्वल रहेगा। हम कह रहे हैं इसी का मान दोगुना कर लेते हैं, यानी कि 2m कर लेते हैं। यहाँ पर m है बटे आर स्क्वायर जहाँ है तो यहाँ भी आर स्क्वायर, चूंकि डिस्टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि पहले अगर हम बात करें, ये g है तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये m तो ये भी m खत्म, ये m ये भी m खत्म, ये r ये भी r खत्म। इसका मतलब यहाँ आपको बोलेंगे कि अगर 1 यूनिट था तो यहाँ आपका यूनिट बचा, 2 यूनिट बचा। इसका मीनिंग है कि अगर दोनों में से किसी का द्रव्यमान हम दोगुना करेंगे तो पहले से का गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना तो नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाएगा, हाफ नहीं हो रहा, 2 गुना हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा। गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, 4। पहले 1 था, अब क्या हो गया, 2 गुना हो गया। ये आपका आरआरबी जेई 25/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 932। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है वह उसका वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पर 2-4 बात आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ी सी अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण त्वरण, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको जी से डिनोट करते हैं। यहाँ क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर। जहां तक अगर हम इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर m जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और r जो है यहाँ पर ये पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या r। तो एक बात याद रखिए कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है
ये भी पृथ्वी के 1/6 होता है। तो आप बोल सकते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके त्वरण का मान पृथ्वी के छठा यानी कि 1/6 भाग होता है। अर्थात अगर हम बात कर लें चंद्रमा पर जी का मान यानी कि छोटी जी का मान, ये कहाँ पर, छोटी जी का मान चंद्रमा पर, तो आप 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिक कर लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इस पेपर से आपको इतना चीज ध्यान रखना है। ये आप देखिए आरआरबी एएलपी टियर 2 का सवाल है, जो 8/2/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में 932 तक सवाल कर चुके हैं। कुछ सवाल अभी गुरुत्वाकर्षण का बाकी है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।